हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 में पोम है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। मतलब एक टाइगर, एक जो बाघ है वो चिड़ियाघर में है। दिस पोम कॉन्ट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह जो पोम है, जो कविता है, ये कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी कि अंतर बताता है ए टाइगर, एक बाघ को, इन द जू, जो कि जू में है टाइगर, उससे अंतर बताता है किससे? विद द टाइगर इन द इट्स नेचुरल इनहिबिटेड, यानी कि जो उसका प्राकृतिक या नेचुरल या स्वाभाविक जो हैबिटेट है, उसका जो निवास स्थान है, उससे और जो जू में है टाइगर, उस दोनों से कंपेयर करता है ये पोयम। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। यह जो पोयम है, जो कविता है, ये जंगल, ये जू यानी कि चिड़ियाघर से जंगल की तरफ मूव करता है, जंगल में की तरफ मूव करता है। उसके बाद फिर बैक अगेन, फिर वापस टू द जू, फिर वापस जू में मूव करता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार पोएम को, इस कविता को साइलेंटली यानी शांतिपूर्वक पढ़ो। एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताओ कि कौन सा जो स्टेंजा है, कौन सी जो पंक्ति है, ये टाइगर जू में है, ये बताता है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा ये बताता है कि टाइगर जंगल में है। तो लेट्स स्टार्ट। ही स्टार्क्स, यहाँ पर ही पर्सनिफिकेशन किया गया है, एक एनिमल को, टाइगर को मानव की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब वह चलता है अपने विविड स्ट्राइप्स, यानी कि जो उसकी विभिन्न धारियां हैं, पट्टियां हैं उसके शरीर पर, उसमें वो चलता है। कितना चलता है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने जो पिंजरा है, उसका जो केज है, उसमें कुछ कदम चलता है। और ये जो बाघ है, उसमें पट्टियां बनी होती है उसके बॉडी पर, तो वह अपने जो केज है, जो अपने पिंजरे में है, कुछ कदम चलता है अपने विविड स्ट्राइप्स पर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके वेलवेट यानी मुलायम मखमली जो क्वाइट हैं, जो पंजे हैं, उस पर वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और जो कि शांत और क्रोध में है। यहाँ पर देखिए विरोधाभास है। और इन हिज क्वाइट रेज, और वह अपने शांत में है, शांति से है, और रेज में भी है, उस गुस्से में भी है। अब यहाँ तो ये जू की बात हो गई। अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जू ये तो जू में है, लेकिन बाघ और जो हमारा टाइगर है, बाघ है, इसको होना कहाँ चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब उसे कहा होना चाहिए ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, जो शैडो हैं, जो पेड़ों के छाए हैं और ग्रास वगैरह, वहाँ पर इसको धीरे धीरे लर्किंग करना, छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबे लंबे घास है, वहाँ पर उसको धीरे धीरे रेंगना चाहिए, चलना चाहिए वहाँ पर। और ये कहाँ, एक इसको करना चाहिए नियर वाटर होल, जहाँ पर पानी के गड्ढे हों, तालाब हो, वहाँ पर उसको ऐसा करना चाहिए, धीरे धीरे उसको जाना चाहिए, लर्किंग करना चाहिए और स्लाइड करना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ना चाहिए। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर मोटे जो हिरन होते हैं वहाँ पर गुजरते हैं, जहाँ पर तालाब के पास, वहाँ पर उसको ऐसा करना चाहिए। और उसको क्या करना चाहिए भाई? टाइगर है तो इसका नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए, उसको उसका नेचुरल फीलिंग जो होता है उसमें उसको रहना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पर बसे हुए घर हैं, उसके वहाँ पर उसको दहाड़ना चाहिए, गुर्राना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे
गुराना चाहिए, दहाना चाहिए अराउंड द हाउसेस, जो घर हैं चारों तरफ, एट द जंगल्स एज, जंगल के चारों तरफ, जंगल के जो किनारा है जंगल के साइड, वहाँ पर उसको जाकर चिल्लाना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए, गुर्राना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने पंजों को और जो उसके सफ़ेद सफ़ेद ये फैंग्स हैं, जो दांत हैं ना उसके, उसको दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को आतंकित करना चाहिए। यही तो हम बाघ की क्वालिटी होती है, गांव वालों को करना चाहिए। तो ये तो हो गया जंगल का। फिर यहाँ पर पोएट क्या किया है, फिर जू का भी फिर डिस्क्राइब किया है जू का, कि फिर अब जो हमारा टाइगर है अब जू में आ गया है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह तो कंक्रीट यानी जो सीमेंट का सेल है वहाँ पर लॉक है, निबंध है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो सलाखें हैं उसकी जो ही स्ट्रेंथ, जो उसकी पावर है, पूरी शक्तियाँ हैं, वो तो बार से सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो इसका केज है, जो पिंजरा है, उसकी जो लंबाई है वहीं तक वो स्टाकिंग यानी कि चलते हुए, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर यानी आगंतुक है वहाँ पर देखने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं चिड़ियाघर में, उसको इग्नोर करते हुए, देख रहा है लेकिन जाने दो ना देखें, क्या मतलब है। तो उसको जो भी वहाँ पर देखने आ रहा है चिड़ियाघर में, उसको इग्नोर करते हुए अपने केज में इधर से उधर वो चल रहा है। He hears the last voice at night. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares his brilliant eyes at his brilliant stars. वह रात को लास्ट यानी कि जो अंतिम आवाज़ है वह सुनता है, किस चीज़ का, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त करने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो देखती हैं कि हाँ कोई छोटा तो नहीं है चिड़ियाघर में, या कोई पिंजरा तो खुला नहीं है, कोई जानवर बाहर तो नहीं है, ऐसा हमारे पेट्रोलिंग जो गश्त करते हैं गाड़ियाँ, वो उसकी आवाज़ रात को सुनता है। लास्ट ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, रात को, एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार यानी गश्त करते हुए गाड़ियों की। एट स्टेयर्स हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स, एंड स्टेयर्स, और घूरता रहता है और देखता रहता है, विथ ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती आँखों से, और चमकते स्टार्स हैं, चमकते तारों को, सितारों को, चमकते तारों को वह अपनी चमकती हुई आँखों से देखता रहता है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन और composed by लेस्ली नॉरिस।